Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम में एल्गी के जो हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स हैं और ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है। अगर आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, और इन तीनों का एक डिफरेंस चार्ट टेबुलर फॉर्म में इस वीडियो के एंड में हम पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम आपके बुक में भी दिया हुआ है जिसमें तीनों टाइप्स के एल्गी के डायग्राम बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि जो एल्गी है, हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा था कि एल्गी काफी सिंपलर बॉडी है, उनकी थैलस टाइप बॉडी मींस कोई डिफरेंशिएशन नहीं है स्टेम, रूट एंड लीव्स में। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसे। तो क्लोरोफाइसे, क्लोरो मींस आप क्लोरोफिल से याद रख सकते हैं, क्लोरोफाइसे मींस ग्रीन एल्गी। तो दे आर कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। अब जैसे हमने प्रीवियसली फंगस में, मोनेरा में, प्रोटेस्टा में हमने सबके की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि कौन से फीचर्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, कि हमने इसे मोनेरा में पुट किया है, हमने इसे प्रोटेस्टा में पुट किया है। तो वैसे ही हमें हर एक एल्गी और आगे भी जो हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं उनके जो की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उन्हें याद रखना है कि उनकी प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हैबिटेट कैसा है, ठीक है, वो क्लोरोफिल मतलब उसमें कौन से टाइप ऑफ क्लोरोफिल है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है। तो यही आपकी बेसिक चीजें हैं जो पॉइंट्स हैं, आपको हर एक जो किंगडम के अंदर आप जितने भी ये टाइप्स पढ़ेंगे तो उनके बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमें लर्न होने चाहिए। तो क्लोरोफाइसे है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी। तो प्लांट बॉडी कैसी है, यूनिसेल्युलर है, कॉलोनियल हो सकते हैं मींस कॉलोनी में रह सकते हैं, या फिलामेंटस तो रिबन शेप, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था केल्प्स, उसकी पिक्चर भी अभी हम देखेंगे। They are usually grass green due to dominance of pigment chlorophyll। तो अब हम इसे कह ही रहे हैं कि ये ग्रीन एल्गी है, तो ये ग्रीन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट नेम क्लोरोफिल। और कौन से टाइप ऑफ क्लोरोफिल है, तो आपके पास A, B, C 3 टाइप ऑफ डिफरेंट क्लोरोफिल हैं। तो इसके पास ग्रीन एल्गी के पास क्लोरोफिल A है एंड क्लोरोफिल B है। तो पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमने प्रीवियसली भी हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट किस शेप के हो सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज में, डिस्कॉइड शेप मींस डिस्क शेप, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट मतलब ऐसा नेटवर्क शेप, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीशीज। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर कर सकता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, जो एल्गी के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं इन ग्रीन एल्गी में, उनमें जो स्टोरेज बॉडी है, अब जैसे प्लांट्स में क्या होता है, हमारे हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म में जो भी फूड बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो एज अ स्टार्च स्टोर होता है इन लीव्स। तो यहाँ ग्रीन एल्गी में कैसे वो स्टोर हो रहा है, स्टोरेज बॉडीज आर पायरेनॉइड्स। तो स्टोरेज बॉडीज को हम क्या कहते हैं, पायरेनॉइड्स, जो कहाँ लोकेटेड है, क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो यहाँ पे प्रोटीन्स हैं और कुछ एल्गी फूड स्टोर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी। तो यहाँ फर्स्ट डिफरेंस हमें ये पता चला कि जैसे हमने हायर प्लांट्स जो हमारे होते हैं एंजियोस्पर्म्स वो स्टार्च स्टोर करते हैं, यहाँ पे जो एल्गी है they have storage bodies known as pyrenoids which are located in chloroplast and they contain protein। तो जो स्टोरेज फॉर्म है इट इज प्रोटीन या फिर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी ये फूड को स्टोर करते हैं। अब सेल वॉल, ऑब्वियसली प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं तो हम सेल वॉल के बारे में हमेशा लिखेंगे कि किस टाइप की सेल वॉल है। तो इनके पास रिजिड सेल वॉल है, प्लस it is made up of inner layer of cellulose and outer layer of pectose। तो cellulose और pectose दो different बायोमोलिक्यूल से मिलके ये बनी है। तो outer layer जो है that is made up of pectose and inner layer is made up of cellulose। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मेनली हम हमेशा 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसा हमने फंगस में भी पढ़ा था, हमने डिवाइड किया था कि कौन कौन से मोड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस रिप्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही सिमिलरली
प्लांटे में भी जो हम जितने भी एल्गी ब्रायोफाइट्स ये सब पढ़ेंगे तो उनमें भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ग्रीन एल्गी जो है हमारी क्लोरोफाइसे, वो वेजिटेटिवली डिवाइड होते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन या फिर बाय स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। तो फ्लैजिलेटेड आपकी गेमीट्स हैं, दैट इज ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। जैसा कि हमने फंगस में पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि एस्कोकार्प्स हैं दैट प्रोड्यूस एस्कोस्पोर्स। तो एस्कोकार्प जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एल्गी आपके पास है फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स है जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़ूस्पोरेंजिया में। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट शोज वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। तो हमारे पास जो हमने गेमीट्स पढ़े हैं वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने इन तीनों वर्ड का मतलब आपको बताया था। आइसोगैमस मींस ऐसे गैमेट्स व्हिच हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी, जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, सेम इन साइज। और एनिसोगैमस में आपके जो गैमीट्स हैं वो सेम है बट दे आर डिफरेंट इन साइज। एंड oogamous में जो आपके गैमीट्स हैं वो डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी है, जिसमें स्पर्म और ओवम जैसे आपको बताया था और फ्यूकस का बताया था आपको एग्जाम्पल। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी। तो आपके यहाँ एग्जाम्पल हो गए क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा एंड चारा। तो आप इसके डायग्राम भी यहाँ देख सकते हैं और फर्स्ट पिक्चर में भी हमने डायग्राम देखे थे। तो ये आपके फर्स्ट पिक्चर में भी ग्रीन एल्गी के डायग्राम्स हैं। एल्गी के बारे में डिस्कस करते हुए मैं पीछे से भी हमारे जो किंगडम है उनसे भी कंपेयर कर रही हूँ ताकि आपको ब्रशअप होता रहे चीजें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ रीड कर लेना या किसी भी चीज को मेमोराइज कर लेना इज नॉट आवर प्राइम गोल। हमें ये सब चीजें किस तरह से कनेक्टेड हैं सारे किंगडम्स ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे थ्योरेटिकली सिर्फ लर्न करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा एंट्रेंसेस में इसे मार्क करना। जब तक हम चीजों को कनेक्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो चीजों को कनेक्ट करें, कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ें ताकि आपको पता चले कि हर एक किंगडम एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंस है और कौन कौन सी चीजें हैं जो सिमिलैरिटी हैं, ताकि आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए चाहे वो थ्योरी में आए चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में आए तो हमारे दिमाग में जल्दी से वो बात क्लिक हो कि हमने अच्छा इस किंगडम में ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये कैरेक्टरिस्टिक दूसरे किंगडम में इस तरह से डिफरेंस है। तो दैट्स व्हाई आई कीप ऑन कंपेयरिंग कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा और करंटली हम क्या पढ़ रहे हैं और आने वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फियोफाइसे। तो फियोफाइसे इज ब्राउन एल्गी। तो इनकी हैबिटेट कैसी है, प्राइमरली मेराइन हैबिटेट है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स। तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है इनकी साइज और फॉर्म्स में। सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर भी है, फिलामेंटस फॉर्म्स भी हैं। तो फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल आपको दिया हुआ है एक्टोकार्पस जो कि ब्रांच्ड है। फिर आपके केल्प्स जो है आपको बताया था रिबन शेप्ड है और दे रीच हाइट ऑफ 100 मीटर्स। तो पहले आपको केल्प्स की पिक्चर दिखा देती हूँ। तो दिस इज केल्प्स। तो इस तरह से ओशियंस में आपका जो मेराइन जो एक्वेटिक इनका हैबिटेट है तो वो इस तरह से ग्रो करते हैं, लॉन्ग एकदम रिबन लाइक बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सारी आपकी ब्राउन एल्गी की पिक्चर्स है, सरगैस्म, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड केल्प्स। तो एग्जाम्पल यहाँ आपको दिए भी हुए हैं ये सारे। नेक्स्ट आते हैं, अब ये एल्गी कैसी है हमारी ब्राउन एल्गी। तो ऑब्वियसली इसका मतलब यहाँ पे जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इट इज लेसर और कोई दूसरा पिगमेंट प्रेजेंट है विच इज गिविंग देम अ ब्राउन कलर। तो दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दो न्यू पिगमेंट है कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल। They vary in color from olive green to various shades of brown। तो ये जो डिफरेंट शेड्स आते हैं प्लांट में, आप जो भी डिफरेंट कलर्स देखते हो चाहे फ्लावर में देख रहे हो, लीव्स में देख रहे हो, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स।
तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट, तो आपका एक ज़ेंथोफिल पिगमेंट का एग्जांपल है फ्यूकोजेंथिन। तो फ्यूकोजेंथिन इज अ ज़ेंथोफिल that contributes more than 10% of total production of carotenoids in nature. It is necessarily found in chloroplast. तो obviously ये सारे pigments आपके chloroplast में present हैं और ये आपकी जितनी आपकी algae हैं, brown algae, इनमें बहुत ज़्यादा prominent pigments हैं। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ लिया हैबिटेट, डिफरेंट साइज है, फॉर्म्स हैं आपकी ब्राउन एल्गी के, पिगमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल्स एंड फ्यूकोजेंथिन। तो ये आपके पिगमेंट्स हो गए। अब स्टोरेज फूड क्या है, तो फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ कैसे स्टोर हो रहा है, एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स which may be in the form, तो कौन से फॉर्म में है, लेमिनेरियन एंड मेनिटोल। तो ये आपके दो फॉर्म्स हैं कार्बोहाइड्रेट के जिस फॉर्म में ये स्टोर हो रहा है। जैसे हमने पीछे देखा पायरेनॉइड्स जो कि बॉडीज है जिसमें प्रोटीन स्टोर है। तो अब आपके जो वेजिटेटिव सेल्स है, मतलब फियोफाइसे में किस टाइप की कवरिंग है, सेल्यूलोसिक वॉल है और उस सेल्यूलोसिक वॉल के आउटसाइड एक जिलेटिनस कवरिंग है, दैट इज एल्गिन। तो सेल्यूलोसिक वॉल विच इज कवर्ड बाय अ जिलेटिनस कवरिंग नोन एज एल्गिन। क्योंकि मेराइन फॉर्म है तो ऑब्वियसली जितने भी हमारे मेराइन फॉर्म्स होते हैं उनमें एक जिलेटिनस कवरिंग जरूर होती है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डेसिकेशन, मतलब सड़ने गलने से बचाने के लिए, अदरवाइज प्लांट तो डेसिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोटोप्लास्ट। तो लिखा है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट आर स्फेरिकल नेकेड प्लांट सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल ऑफ सेल वॉल विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो आपके जो प्रोटोप्लास्ट हैं उसमें इन एडिशन टू प्लास्टिड्स क्या प्रेजेंट है, सेंटरली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल्स ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगाई, मतलब नेकेड सेल्स, वो सेल वॉल हैव बीन रिमूव्ड। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म मींस लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल, और वो सेल प्लांट और एनिमल सेल कोई भी हो सकता है। तो अब प्लांट की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा। प्लांट के पास क्या क्या स्ट्रक्चर है, इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, मतलब बेस से अटैच्ड है बाय होल्ड फास्ट, इट हैज अ स्टॉक, स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स एक बार देखते हैं हमारी पिक्चर में। तो ये आपके स्ट्रक्चर है, होल्ड फास्ट जो आप देख सकते हो बेस पे है, मतलब ये सबस्ट्रेटम से बेस जो आपका मेराइन बेस है उससे आपको अटैच करेगा। स्टाइप इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, फ्रॉन्ट क्या है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है आपका, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स। तो यहाँ ध्यान रखेंगे हमने ग्रीन एल्गी में पढ़ा था फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है बाय फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स and they are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella। तो दो फ्लैजिला हैं जो कि अनइक्वल इन साइज हैं और आपके ज़ूस्पोर्स कैसे हैं, पियर शेप, जैसे कि फ्यूकस में हमने देखा था वीडियो में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, आइसोगैमस के थ्रू, एनिसोगैमस या ऊगैमस। तो आपके गेमीट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं इन तीनों में से। यूनियन ऑफ गेमीट्स may takes place in water or within the oogonium, means two different types of gametes which have dissimilar morphology। तो यूनियन ऑफ गेमीट्स कहाँ हो रहा है, इन द वाटर और विद इन द oogoneum। गेमीट्स कैसे हैं, पायरीफॉर्म, मतलब पियर शेप्ड गेमीट्स हैं, अभी हमने पढ़ा टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला है। तो आप देख सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास गेमीट्स कैसे हैं, बाई फ्लैजिलेटेड गेमीट्स, जिनमें जो फ्लैजिला है इट इज ऑफ अनइक्वल साइज। आपके एग्जाम्पल है यहाँ पे एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैज्म एंड फ्यूकस। नेक्स्ट इज रोडोफाइसे। तो रोडोफाइसे कैसे मेंबर हैं आपके, रेड एल्गी। तो यहाँ से आप आर जो आपका है रोडो, इस वर्ड से याद रख सकते हैं रेड एल्गी। क्लोरोफाइसे ग्रीन एल्गी, फियोफाइसे ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसे इज रेड एल्गी।
तो रेड एल्गी है बिकॉज ऑफ अ प्रीडोमिनेंट पिगमेंट, तो वो रेड पिगमेंट क्या है, आर फाइकोएरिथ्रिन। तो रेड पिगमेंट का नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन। तो आपकी जो रेड एल्गी है वो कैसी है, मेराइन है विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। तो कैसे एरियाज में ज्यादा प्रोमिनेंट है, वार्मर एरियाज में। नेक्स्ट इज वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब ये कैसे एरिया में आपको मिलेंगी, हमें ये पता चला मेराइन रीजन होना चाहिए, वार्मर एरिया होना चाहिए, एंड जो आपका सरफेस एरिया है विच इज क्लोज टू लाइट, है ना। बट इसके अलावा ये ऐसे रीजन में भी मिलती है, मतलब ग्रेट डेप्थ्स, मतलब बहुत ही ज्यादा ओशियंस और मतलब मेराइन रीजन में बहुत ज्यादा डीप में, जहाँ पे लाइट बहुत कम है। तो आपको ये दोनों जगह मिल रही है, वेल लाइटेड रीजन में जहाँ पे सरफेस के पास अच्छी सी सनलाइट है, प्लस आपको बहुत ही डीप इनसाइड द ओशियन भी मिल रही है जहाँ पे लाइट की जो अमाउंट है वो बहुत कम है। अब जो रेड एल्गी है दे आर मल्टी सेल्यूलर, दे हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब ग्रीन और ब्राउन एल्गी से रोडोफाइसे की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इट इज कॉम्प्लेक्स। फूड कैसे स्टोर है, फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में हमने पढ़ा पायरेनॉइड्स बॉडी थी जिसमें प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर हो रहा था। सेकंड में हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पढ़े, ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिन और आपके मेनिटॉल फॉर्म में। तो थर्ड आपका रोडोफाइसे में किस टाइप का है, फ्लोरिडियन स्टार्च है विच इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो ये आपके डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स है। जैसे लैक्टोस है, तो लैक्टोस जो है वो दो मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बना है, गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज। तो वैसे ही आपके डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स है जो हर टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, उनको मिलके बनाते हैं। आपके प्रोटीन्स बने हैं अमाइनो एसिड से, है ना। तो इसी तरह से ये जो आपका स्टार्च फॉर्म है दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन खुद स्टार्च की एक सब यूनिट है, क्योंकि स्टार्च आपका मिलके बना है एमाइलोस प्लस अमाइलोपेक्टिन की मोनोमेरिक यूनिट से। ग्लाइकोजन आपका मिलके बना है ग्लूकोज की यूनिट से। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नॉन मोटाइल आपके गेमीट्स हैं। वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous। तो आप देख सकते हो यहाँ सिर्फ oogamous है, आइसो और एनिसोगैमस नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है, मतलब जब आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन जो भी डेवलपमेंट है दैट इज कॉम्प्लेक्स। अब आपके मेंबर्स कौन कौन से हैं, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए रोडोफाइसे के। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो रेड एल्गी का, ऑब्वियसली रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द रेड पिगमेंट नोन एज आर फाइकोएरिथ्रिन। अब इस वीडियो को हम समराइज करते हैं कि हमने तीनों टाइप की जो एल्गी पढ़ी और उनके जो डिफरेंसेस हैं। आपको पेपर में ये डिफरेंसेस काफी पूछे जाते हैं आपके थ्योरेटिकल पेपर में, प्लस एमसीक्यूज में भी आपको इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टेबल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो आपके पास हमारे पास कैटेगरीज हैं और टाइप्स हैं। तो तीन टाइप्स हो गए। अब फर्स्ट कैटेगरी इज साइंटिफिक नेम, क्लोरोफाइसे फॉर ग्रीन एल्गी, फियोफाइसे फॉर ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसे फॉर रेड एल्गी। तो मेजर पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है तीनों में, क्लोरोफिल ए और बी ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, रेड एल्गी में आपका क्लोरोफिल ए एंड डी और फाइकोएरिथ्रिन। तो नेक्स्ट आता है स्टोर्ड फूड। तो स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी हमने पढ़ा था, बिसाइड स्टार्च यहाँ क्या प्रेजेंट है, पायरेनॉइड्स बॉडी जिनमें प्रोटीन स्टोर्ड है या फिर ऑयल फॉर्म में भी स्टोर होता है। नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी जिसमें हमारे पास है मेनिटॉल और लेमिनेरिन जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। रेड एल्गी जिनमें है फ्लोरिडियन स्टार्च। नेक्स्ट इज सेल वॉल। इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी कैसी है, इनर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, आउटर सेल वॉल मेड अप ऑफ पेक्टोस। ब्राउन एल्गी में सेल्यूलोस और एल्गिन की सेल वॉल है। इन केस ऑफ रेड एल्गी आपके पास सेल्यूलोस, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स है। अब
फ्लैजिला, क्योंकि हमने पढ़ा था मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स दोनों तरह के हो सकते हैं, तो आपके पास फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन क्या क्या हो सकती है, 2 to 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, इक्वल एंड एपिकल, तो मतलब आपके इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है आपके फ्लैजिला। ब्राउन एल्गी में आपके पास 2 फ्लैजिला है, लैटरली प्रेस्ड है और अनइक्वल है। इन केस ऑफ रेड एल्गी फ्लैजिला इज एब्सेंट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं। नेक्स्ट इज हैबिटेट, ऑब्वियसली सभी एक्वेटिक हैबिटेट है, तो एक्वेटिक में किस टाइप का है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश, मेराइन, और रेड एल्गी में हमने पढ़ा कि आप ये इन केस ऑफ आपको हायर सनलाइट में भी मिल जाएंगे, नियर द सर्फेस और डीप इनसाइड द ओशियन। लास्ट 3 डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन और रेड एल्गी में हमने 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव में मोस्टली आपके पास फ्रेगमेंटेशन तीनों में कॉमन है, बस ग्रीन एल्गी में हमने थ्रू स्पोर्स भी पढ़ा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी में हमने पढ़ा था बाय जूस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरांजिया। ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स होते हैं, और जो गैमीट्स हैं आपके जो स्पोर्स हैं दैट इज पियर शेप्ड हैं एंड अनइक्वल गैमीट्स हैं। अभी भी हमने पढ़ा लैटरली प्लेस्ड हैं और अटैच्ड फ्लैजिला है। रेड एल्गी में नॉन मोटाइल स्पोर्स है एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ रेड एल्गी कैसा है, बाय oogamous। यहाँ पे आपके पास किस तरह से गैमीट्स हो सकते हैं, इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous। तो जो गैमीट्स हैं उनका शेप कैसा है, पायरी फॉर्म, दैट इज स्पीयर शेप्ड है। दे बियर 2 flagella which are unequal in size। और sexual reproduction in case of green algae is formation of sex cells, and जो gametes हैं वो आपके किस तरह के हो सकते हैं, isogamous, anisogamous and oogamous। तो कभी कभी आपको पूरा डिफरेंसेस पूछ लेते हैं ग्रीन, रेड एंड ब्राउन एल्गी में, या फिर कभी सिर्फ ऑन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये तीनों कैटेगरीज के बेसिस पे आपको पूछते हैं। तो ये टेबल चार्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका एल्गी प्लस तीनों जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी थी उनके फीचर्स हमने पढ़े, प्लस आपके जो ये टेबुलर फॉर्म में हमने उन सभी फीचर्स को समराइज किया। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।